Hello friends, I am Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes. Today in this video we are going to focus on the most important poem Snake. आज हम लोग इस वीडियो में स्नेक चैप्टर को डील करेंगे, ठीक ना। स्नेक जिसके राइटर जिसके कंपोजर D.H. लॉरेंस जी हैं। कौन है? D.H. लॉरेंस। तो आइए सबसे पहले समझते हैं D.H. लॉरेंस के बारे में। थोड़ा सा D.H. लॉरेंस को समझ करके फिर हम इस कविता को डील करेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दबाजी में करेंगे कि बहुत बड़ी पोयम है। इनका जन्म 1885 में हुआ, 1930 में इनकी मृत्यु हो गई। ये एक पोएट थे, नॉवलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और ऐसे लिखने वाले भी थे, ठीक है। grew up amid the strife between his gentle and educated mother and his coarse minor father। कहने का मतलब ये बाबू कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1885 में हुआ और इनकी मृत्यु 1930 में हुई, जो कि एक उपन्यासकार, कवि, लघु कथा लेखक, निबंधकार थे, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं कि ये क्या हुआ कि वे जो था वो अपनी सभ्य एवं शिक्षित माता तथा असभ्य पिता के बीच, कलह के बीच पले बढ़े। यानी कहने का मतलब ये बाबू है कि ग्रीव अप, पले बढ़े, अमिड द स्ट्रिफ बिटवीन हिज जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर एंड हिज कोरस माइनर फादर। अपने मंद बुद्धि के पिता तथा एक विनम्र और शिक्षित माता के कलह के बीच ये पले बढ़े। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ। एज अ यूथ इन द नेटिंगमशायर माइनिंग विलेज। इनका जन्म कहाँ हुआ था बाबू? इनका गांव कौन सा था? तो ईस्ट वुड के नेटिंगमशायर माइनिंग गांव में। इनका जो गांव था वो नेटिंगमशायर था, जो ईस्ट वुड में स्थित है, ठीक है। गांव में एज ए यूथ, एक यूथ के रूप में, किस रूप बाबू? एक यूथ के रूप में क्या किया उन्होंने बाबू? तो लॉरेंस कहता कि लॉरेंस रिजेंटेड। देखिए, रिजेंटेड का मतलब होता है छोड़ देना। रिजेंटेड में क्या होता है? छोड़ देना या गुस्सा कर देना, ठीक है। कह रहा है कि रिजेंटेड द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर। कह रहा कि अपने पिता के जो रफ बिहेवियर था, जो मतलब कि गलत जो बिहेवियर था, जो उनके पिताजी, जो पियक्कड़ पिताजी का, शराबी पिता कह सकते हैं, तो उनके पिताजी शराबी थे, उनका जो रास्ता था वो गलत था। तो अपने पिता के गलत रास्ते को छोड़कर ये D.H. लॉरेंस क्या किए कि अपने पिता के जो रफ बिहेवियर है उसको छोड़ करके, अपने शराबी पिता के, एंड एडप्टेड हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यूज एज हिज ओन, और अपनी माता के शुद्ध विचारों को अपना लिया। एडप्टेड मतलब अपना लिया। अपने माता जी के शुद्ध विचारों को क्या करते हैं? वे अपना लेते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं बाबू कि हाउ एवर, फिर भी, एज ही ग्रीव इन मैच्योरिटी एज अ राइटर ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी ऑफ हिज मदर। जेंटिलिटी हिज मदर रिप्रेजेंटेड and began to see his father earthiness as a virtue। अब देखिए पासा उलट गया। पासा ये उलट गया बाबू, ध्यान रखना है। पासा ऐसे उलट गया कि फिर भी जब वे एक लेखक के रूप में वयस्क हुए, जब उनके मैच्योर्ड हो गए, जब वो आगे बढ़ गए, मतलब कि बड़े हो गए, एक लेखक बन गए, तब की बात बता रहा हूँ। जब वो लेखक के रूप में व्यक्त हुआ तो उसने अपने माता की दिखाई हुई जो अच्छे रास्ते थे, जिसको माता जी ने उनके दिखाया था रास्ते को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मैच्योरिटी, ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी हिज मदर्स रिप्रेजेंटेड, माने कि माता के द्वारा जो दिखाई गई, प्रेजेंट की गई जो रास्ते थे, उस रास्तों को उन्होंने क्या किया? नकार दिया। क्या किया बाबू? नकार देते हैं। क्या करते हैं बाबू? उसको रिजेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं, तथा अपने पिता की सामान्यता को एक गुण के रूप में देखना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करते हैं? अपने पिता के जो सामान्यता था, जो पिता के जो अर्थनेस थी, जिसके लिए पिताजी उनके जाने जाते थे, मतलब कहने का मतलब जिस रास्ते पर उनके पिताजी चल रहे थे उसको एक अपने गुण के रूप में, यानी कि जो सामान्यता
को एक गुण के रूप में उन्होंने देखना प्रारंभ कर दिया। देखिए इसलिए ऐसा हुआ था बाबू क्योंकि माता तो सही थी ही, अब पिता के रास्ते पर चल करके और पिता को सुधारने का प्रयास करने के क्रम में ऐसा काम वो किए थे। ऐसा नहीं कि वो रिजेक्ट कर दे अपने माता को, ये बात नहीं थी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या कह रहा है कि ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव, देखिए यहाँ पर है इंस्टिंक्टिव, टिंग यहाँ पर सी है, TIVA, इंस्टिंक्टिव फोर्सेस इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस। वो क्या करते हैं बाबू कि उन्होंने मौलिक एवं प्राकृतिक उत्कंठाओं के विषय में लिखा तथा मनुष्य में उन स्वभावगत ताकतों को देखने का प्रयास किया जो खुशियां ला दे सकती है। क्या ला सकती है? खुशियां ला सकती है। देखिए यहाँ पर 2-3 मीनिंग है तो आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ही रोट प्रिमिटिव, देखिए यहाँ पर एक सुंदर मीनिंग है बच्चों, प्रिमिटिव का प्रयोग किया गया था। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्राचीन। उन्होंने क्या देखा बाबू? तो मौलिक चीज़ों को, मैंने मौलिक यानी कि प्राचीन चीज़ों को देखने का प्रयास किया। किसमें? तो प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस, और जो नेचुरल पैशंस का मतलब होता है प्राकृतिक जो शौक हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उत्कंठाएं हैं, उसको उन्होंने क्या किया? वर्णन किया। ट्राइंग टू शो, यह दिखाते हुए, क्या दिखाते हुए बाबू? अतः इंस्टिंक्टिव, देखिए इंस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? तो इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है सहज या स्वाभाविक। याद करेंगे बाबू कि सहज और स्वाभाविक इन मैन माने आदमी में, करा कि इंस्टिंक्टिव फोर्सेस यानी कि सहज और स्वभाव जो फोर्सेस हैं, जो ताकतें हैं, उसको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, जिससे कि क्या मिलती है बाबू? माइट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जो कि खुशियां प्रदान करती है। पूरा अर्थ समझिएगा बाबू। उसने मौलिक एवं प्राकृतिक, उन्हें प्राचीन एवं प्राकृतिक जो उत्कंठाएं हैं उसके विषय में लिखा तथा मनुष्य में उसका क्या क्या बाबू? इंस्टिंक्टिव फोर्सेस। इंस्टिंक्टिव फोर्सेस का मतलब होता है स्वाभाविक ताकतों को दिखाने का प्रयास किया कि मनुष्य की जो स्वाभाविक ताकत होती है वह कैसी होती है, और वही ताकतें मनुष्य को क्या करती है? खुशी प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा बाबू कि आगे के बता रहे हैं कि हिज, नहीं सॉरी यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर बाबू देखते हैं, कह रहा है कि इन हिज राइटिंग्स, अपने लेखन में, इन हिज राइटिंग्स अपने लेखन में ही इमर्ज्ड एज द चैंपियन ऑफ इंस्टिक्ट। कह रहा है कि वे अपने लेखन में स्वाभाविक विजेता के रूप में उभरे। वे अपने लेखन में क्या हुए? स्वाभाविक विजेता, चैंपियन के रूप में क्या हुआ? उभरे या निकले। ठीक है, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं बाबू। इनकी रचनाएं हैं, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, क्या इंक्लूड है बाबू? अ कलेक्शन ऑफ पोम्स 1919 में, 1909 में आया था। द वाइट पिकॉक 1911 में आया था। द ट्रेसपैसर 1912 में आया था। उसके बाद है बाबू सन्स एंड लवर्स 1913 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, याद रखेंगे। द रेनबो 1915 में आया था। कहता है कि प्लम सरपेंट जो है 1926 में आया था। कहता कि इसके बाद है बाबू लेडी कैटलिस लवर, ये 1926 में आया था। इन द प्रेजेंट पोअम, माने कि इस प्रेजेंट पोअम स्नेक जो है, स्नेक जो कविता लिखा गया है, ये लॉरेंस इग्जॉल्ड्स, लॉरेंस क्या करते हैं बाबू? तो इग्जॉल्ड्स करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मीनिंग है बाबू? इग्जॉल्ड्स करना। इग्जॉल्ड्स का मतलब तो प्रशंसा करना, या मतलब कि बढ़ा चढ़ा के कहना या व्यक्त करना। इग्जॉल्ड्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। प्रिमिटिव लाइफ का मतलब होता है, जो प्रिमिटिव का मतलब बताया ही गया था बाबू, जो प्राचीन जीवन होता है, जो प्राचीन या मौलिक जो जीवन होते हैं, लाइफ जो होते हैं, उसके बारे में बताया गया। क्या बाबू वर्णन करते हैं? इग्जॉल्ड्स वर्णन करते हैं या प्रशंसा करते हैं या बताते हैं ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। किसके बाबू? मौलिक जीवन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? मौलिक जीवन के बारे में बताते हैं। एंड डिनाउंसेज, और डिनाउंसेज का मतलब होता है बाबू, एंड डिनाउंसेज द सम्स एंड कहता है आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। कहता है कि डिनाउंसेज, देखिए डिनाउंसेज का मतलब दोषारोपण करते हैं। क्या दोषारोपण करते हैं बाबू? द सम्स। सम्स का मतलब होता है बाबू यहाँ पे छल कपट,
किसके दोषारोपण करते हैं वो? छल कपट के बारे में दोषारोपण करते हैं। एंड आर्टिफिशियलिटीज, आर्टिफिशियलिटीज का मतलब होता है बाबू बनावटीपन कह सकते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बनावटीपन। किसको डिनाउंसेस करते हैं? तो सम्स को डिनाउंस करते हैं, छल कपट को डिनाउंस करते हैं, और आर्टिफिशियलिटीज को डिनाउंस करते हैं ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। आज के जो सभ्य जीवन है, जो सभ्य जो समाज है, सभ्य जो लाइफ है, उसका जो बनावटीपन है और उसके जो छल कपट है उसके बारे में डिनाउंस करते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि वे इसका मतलब कि विरोध करते हैं या कह सकते दोषारोपण करते हैं कि आज का मनुष्य जो है किस तरह से आधुनिक सभ्य जीवन जो है किस तरह से फुहड़ता की ओर भाग रहा है, कृत्रिमता की ओर भाग रहा है, बनावटीपन की ओर भाग रहा है। आज सब लोग बनावटीपन की तरफ भाग रहे हैं। कहने का मतलब ये कि आज चेहरे कुछ और दिखते हैं लेकिन अंदर से कुछ और हो जाते हैं। तो इस तरह के अभिव्यक्ति को इसमें डालने का प्रयास किए हैं इस चैप्टर में। ठीक है बाबू, आइए देखते हैं लाइन वाइज हिंदी समरी को। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखते हैं लाइन वाइज समरी को। क्या कह रहा है कि अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ। एक स्नेक जो है मेरे वाटर ट्रफ के पास आता है, आया ऑन अ हॉट डे एंड आई इन पैजामाज फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर। समझिएगा इसका मतलब क्या होता है बाबू? एक दिन की बात है, कवि जो है कहता है कि एक बार एक बहुत ही कड़ी धूप में, हॉट डे यानी कहते हैं कड़ी धूप में, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप थी। उस धूप में दोपहर में एक सांप मेरे वाटर ट्रफ के पास आया। वाटर ट्रफ समझते हो? पानी का जो हौज होता है उस पर, वहाँ पर वो सांप आता है। एंड आई इन पैजामाज फॉर द हीट, कभी अपने आप के लिए वर्णन करता है कि मैं पैजामे में ही था गर्मी के कारण, यानी कि मैं उस समय पैजामा ही पहना था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और सांप वहाँ पर क्यों आया था बाबू? टू ड्रिंक देयर, पानी पीने के लिए। याद रखिएगा, कभी भी यहाँ पर पानी पीने के लिए छत से नीचे आते हैं, जैसे सीढ़ियों से होकर के नीचे जब कभी आते हैं तो देखते हैं कि पानी के हौज के पास एक सांप जो है वो आया हुआ है, वो भी पानी पीना चाहता है। कवि का अनुमान है कि वो भी प्यासा हुआ है क्योंकि दिन बहुत गर्म था। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं आगे क्या कह रहा है यहाँ पे। समझिएगा कि इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरबो ट्री। कह रहा है बाबू कि अब समझिएगा, कवि जो है अनुमान लगाता है कि ये सांप कहाँ से आया होगा। अब देखिए यहाँ पर कवि जो है अनुमान लगाने का प्रयास करता है कि सांप जो है वो कहाँ से आया होगा। ठीक है, तो कहता है कि सांप जो है वो कहाँ से आया होगा बाबू? इन द डीप, अंधेरे से। इन द डीप मतलब अंधेरे से, डीप मतलब यहाँ पर क्या होगा? अंधेरा। अब वहाँ पर एकदम बिल्कुल करा कि इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड, देखिए स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरबो ट्री। कह रहा बाबू वहाँ पर सांप जो है वो बड़े बड़े कार्बो ट्री की घनी तथा अजीब सी सुगंधित छांव में से निकल कर आया था। कहाँ से आया था बाबू? तो इन द डीप, किसके डीप बाबू? तो ग्रेट कार्बो ट्री, वहाँ पर बड़ा बड़ा कार्बो ट्री है, पेड़ है। उस पेड़ से होकर, कार्बो ट्री जो है एक पेड़ है, उससे होकर के और एक अजीब प्रकार के सुगंधित छांव में से निकल करके आया होगा। यहाँ पर समझिएगा बाबू, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, सेंटेड का मतलब होता है गंध, शेड का मतलब होता है छाया, द ग्रेट कार्बो ट्री का मतलब होता है कि महान कार्बो ट्री। कार्बो ट्री एक पौधे का नाम है, पेड़ का नाम है, एक प्रकार का पेड़ है। वो वहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। कभी यही समझ रहा था कि उस अंधेरे या उस घने कार्बो ट्री के पेड़ के बागीचे से, पेड़ से हो करके यह सांप आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी आई केम डाउन द स्टेप्स, आई केम, कभी कहता है कि मैं केम डाउन, नीचे आया, स्टेप्स में जो सीढ़ियाँ होती है उससे हो करके, विद माई पिचर, अपने घड़ा को लिए हुए, अपने घड़ा को लिए हुए मैं भी नीचे सीढ़ियों से आया। एंड मस्ट वेट, और अवश्य इंतजार करना चाहिए। मस्ट स्टैंड एंड वेट, अवश्य खड़े होकर इंतजार करना चाहिए। फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी,
क्योंकि वो जो है वो मुझसे पहले आया हुआ था पानी पीने के लिए। देखिए कहने का मतलब क्या है, कवि ये कहना चाहता है कि जो सांप हमसे पहले आया था उसके लिए मुझे इंतजार करना चाहिए। यानी कि मैं जो लोटा लेकर के नीचे की तरफ आया, मैं जो घड़ा लेकर के नीचे की तरफ कदम रखा तथा मुझे सोचने पर मजबूर हुआ। कभी जो है सोचने लगता है, क्या सोचने लगता है कि मुझे अवश्य इंतजार करना चाहिए भाई, क्योंकि मुझसे पहले आया है, जब वो पानी पीकर चला जाएगा तब मैं पानी को पीऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कवि और क्या सोच रहा है उस सांप के बारे में, कह रहा है कि ही रीच्ड डाउन फ्रॉम द फीसर। देखिए फीसर का मतलब होता है दरार, इन द अर्थ वॉल, मिट्टी का दीवार जिसको बोलते हैं, अर्थ वॉल का मतलब होता है मिट्टी का दीवार, इन द ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है अंधेरा। और कवि का जो खंडहर टाइप का एक घर था, मैंने कहने का मतलब कवि का एक पुराना घर था जो कि कैरबो ट्री के बगल में था उधर, वो कवि सोच लेता है कि यह जो सांप जो है वो जरूर कहीं ना कहीं उस अंधेरे में जो दीवार है, जो अर्थ दीवार है, जो माने कि मिट्टी का जो दीवार है, उस दीवार के से जो दरारें हैं उसी दरारों से हो करके यहाँ तक ये सांप पहुँचा हुआ है। करा कि वह धरती में बने जो एक बिल है वहाँ से सांप जो है वो आया हुआ है। बढ़िया समझिएगा वो कि ही रीच्ड डाउन, वह पहुंचा है वहां नीचे, फ्रॉम द फीसर, दरार से होकर के, इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, जो अंधेरे में जो मिट्टी का दीवार है उस मिट्टी के दीवार के जो दरार है उसमें से निकल करके यह सांप यहां तक पहुंचा होगा। ठीक है, और कैसे पहुंचा बाबू, एंड ट्रेल्ड, और क्या किया होगा, ट्रेल्ड का मतलब घसीटना, क्या होता है बाबू, ट्रेल्ड मैंने घसीटा होगा का, हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट, कहता है ब्लीड डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन टफ। यहां पर ट्रेल्ड क्या, ध्यान दे बाबू, देखिएगा, कहता है कि ट्रेल्ड का मतलब होता है बाबू घसीटता हुआ अपने येलो शरीर को। उसका शरीर कैसा था बाबू, तो ब्राउन, पीला ब्राउन कलर का था। जो स्लैकनेस, एकदम स्लैकनेस का मतलब यहाँ पर कहते हैं बाबू फिसलदार कह सकते हैं, स्लैकनेस। सॉफ्ट ब्लीड डाउन मैंने कि उसका जो बॉडी था बिल्कुल सॉफ्ट था, और अपने उसे जो स्लैक बॉडी जो था, जो मतलब कहने का मतलब कि जो उसका चिकना बदन, पतला चिकना जो बदन था बाबू, उसको किसके पास लेकर आया है बाबू, तो ट्रफ, नाद जिसको कह सकते हैं, नाद के पास खींचते हुए लाया होगा। यानी कि कवि का पूरा कहने का मतलब ये बाबू कि वह अपने पीले भूरे धब्बे वाले पतले चिकने बदन को नदी के किनारे पर, नाद के किनारे पर खींचता हुआ लाया होगा। यानी कि खींचता है तथा अपना गला पत्थर के निचले हिस्से पर टिका देता है। पत्थर के निचले हिस्से पर क्या करता है बाबू, टिका देता है। ठीक है, यहां पर समझिएगा पूरा इसका मतलब क्या होगा, एंड ट्रेल्ड, ठीक है, कह रहा कि एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट ब्लीड डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम। कह रहा कि वो अपने भूरे पीले रंग का जो शरीर है, जो भूरे पीले रंग का उस पर धब्बा लगा हुआ है शरीर पे, उस शरीर को जो चिकने पतले है, स्लैकनेस सॉफ्ट है, कैसा बाबू, सॉफ्ट शरीर है, उसको क्या किया बाबू, अपने शरीर को क्या किया है, तो ट्रेड खींचता हुआ, ब्लीड डाउन नीचे की ओर, ओवर द एज ऑफ द स्टोन बॉटम, किसके तरफ लाया बाबू, तो इस जो पत्थर के बने नाद है उसके नजदीक में लाता है, एंड रेस्टेड, और टिका देता है, हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और स्टोन बॉटम के ऊपर में जो अपने गला है उसको क्या करता है, अपना जो उसका क्या है बाबू, गला जो है उसको पत्थर जो है उसी पर, पत्थर के निचले हिस्से पर क्या करता है, टिका देता है। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, ये आपका एक हौज हो गया, ठीक है, ये आपका एक हौज हो गया, ये सांप आया हुआ है, इस पर अपने गले को क्या करता है बाबू, टिका देता है, यही सांप है, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पर अपने टिका देता है, किसे टिकाता है, ताकि इसमें से झुक करके पानी को पी सके। ठीक है, इसलिए अपने शरीर को क्या करता है, इस पर टिका देता है। आगे बढ़ते हैं, करबू कि एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड, और जहां पानी चूता है, गिरता है, फ्रॉम द टैप, नल से, इन अ स्मॉल क्लियरनेस,
बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। करा के ही सिप्ड विद हिज स्ट्रेट माउथ सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स इनटू द स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है चूना या गिरना, टपकना, ठीक है। वेयर जहां पर पानी जो है टपकता है फ्रॉम द टैप, नल से, इन स्मॉल क्लियरनेस, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो क्या हो रहा था, दिखाई दे रहा था, ठीक है। करा कि ही सिप्ड, उसने चूसा। सिप का मतलब क्या होता है बाबू? चूसना। सिप मतलब क्या होता है? चूसना। ध्यान रखेंगे, पानी को तो पीता नहीं ना सांप, चूसता है। सिप्ड विद हिज स्ट्रेट माउथ, अपने सीधी मुंह से पानी को चूसना क्या करता है? प्रारंभ कर देता है, शुरू कर देता है। सॉफ्टली ड्रैंक, धीरे धीरे पिया। कहता है दो हिज स्ट्रेट गम्स, यद्यपि जो पानी है उसके स्ट्रेट गम में जाते हुए प्रतीत हो रहे थे, इनटू ही स्लैक लॉन्ग बॉडी, उसके लंबे शरीर में। उसके लंबे शरीर में पानी जो है वो सीधा जाता हुआ धीरे धीरे मुझे प्रतीत हो रहा था कि उसके बॉडी में पानी जो है वो जा रही है। कैसे? साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप। बिल्कुल चुपचाप उसके शरीर में पानी जाता हुआ मुझे प्रतीत हो रहा था कि उसके शरीर में पानी जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था, ठीक है। आगे कभी बता रहा है बाबू कि करा है कि समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग। करा कि कोई है मेरे वाटर ट्रॉफ के पास मुझसे पहले, एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर, और जैसे कि मैं एक दूसरा आगंतुक हूं, मैं दूसरे नंबर पर आया हुआ हूं। कहने का मतलब कि मुझसे कोई पहले उस वाटर ट्रफ के पास चला गया है, उसके पास है, अतः उसका नंबर पहले है, मैं उसके बाद में आया हुआ हूं, इसलिए मेरा नंबर क्या है? बाद में है। यहां तक का थोड़ा सा अर्थ समझ लेते बाबू। देखिए यहां पर बात ये कभी कह रहा है कि कार्बोट्रिश होकर के जो क्या है कि सांप आया हुआ है, ठीक है, और वो पानी पीने के लिए खड़ा है, इसलिए कभी कह रहा है कि मुझे इंतजार कर लेना चाहिए। कभी उसके शरीर का वर्णन करता है, थोड़ा सा आने जाने का वर्णन करता है, कैसे वो आया हुआ है, तो बताता है कि वह धरती में बने एक बिल से रेंगते हुए बाहर आया था। वह बहुत उदास दिखाई दे रहा था। क्यों उदास दिखाई दे रहा था बाबू? क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी हुई थी, ठीक है। वह, उसका शरीर कैसा था बाबू? तो पीले भूरे रंग का शरीर था उसका, जो कि पतले चिकने रंग का उसका बदन जो था, वो नाद के किनारे अपने बदन को खींचते हुए, अपने शरीर को खींचते हुए लाता है, और अपने गले को कहाँ टिका देता है बाबू? यहाँ ऊपर में स्टोन बॉटम पर क्या करता है? टिका देता है, ठीक है। और जल जहाँ पर गिरता है वहाँ पर बिल्कुल साफ साफ कवि को दिखाई दे रहा था कि सांप जो है वो सीधी मुंह से पानी पीना क्या करता है? शुरू कर देता है, और चुपके चुपके उसके शरीर में जो पानी जा रहे थे कवि देख रहा था, ठीक है। कभी एक और बात कहता है कि मेरी पानी के नाद पर जो है वो मुझसे पहले कोई आया हुआ था, इसीलिए मैं दूसरे व्यक्ति के रूप में इंतजार करना चाहिए। पंक्तियों में मुझे दूसरे व्यक्ति के रूप में उसका इंतजार करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेंजा को हम थोड़ा सा देखते हैं, आइए। क्या कर बाबू? करा कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू and looked at me vaguely as drinking cattle do। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? दो लाइन है, बहुत मस्त लाइन लिखा है। कवि ने कहता कि he lifted his head, उसने अपने सर को उठाया। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जब पानी पी रहा था तो उसने क्या किया? अपने सर को उठाता है सांप, ठीक है, अपने सर को उठाता है, और उठाने के बाद क्या करता है? वैसे उठाता है जैसे कि एक कैटल, एक मवेशी जो है पानी पीने क्रम में करते हैं। एंड लुकड, और वो देखता है चारों तरफ, एट मी, मेरे तरफ भी देखा, इधर उधर भी देखा। वैगुली का मतलब होता अस्पष्ट रूप से, माने किसी पर उसकी निगाहें नहीं थी, किसी पर उसका निशाना नहीं था, किसी को पार्टिकुलर नहीं देख रहा था, बल्कि चारों तरफ देखा। कवि को लगा कि मेरे तरफ भी देख रहा है। वो अस्पष्ट रूप से देखता है, एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसा कि पीते हुए मवेशी ऐसा काम करते हैं। जैसे कि पानी पीता हुआ जो मवेशी होता है वो इसी तरह काम करता है, थोड़ा सा पानी पीता है और थोड़ा सा क्या करता है? आराम करता है, सॉरी, थोड़ा सा इधर उधर देखता है, फिर पानी पीने का काम शुरू करता है, ठीक है। और आगे क्या करता है? एंड फ्लिकर्ड हिज टू फोर्क्ड टंग फ्रॉम हिज लिप्स एंड मॉज्ड अ मोमेंट। कहता है कि एंड फ्लिकर्ड, और लपलपाया, हिज टू फोर्क्ड, दो मुंहे, टंग, जीभ को,
फ्रॉम हिज लिप्स, अपने होठों से बाहर निकाल करके, और अपने जीभ को हवा में क्या करता है, लहराता है, अर्थात फड़फड़ाता है। एंड मॉज्ड अ मोमेंट, और एक क्षण क्या करता है, विचार करता है। मॉज्ड अ मोमेंट का मतलब होता है एक क्षण विचार करना, ठीक है, और एक क्षण विचार करता है। एंड स्टूप्ड, और पुनः क्या करता है, वो झुक जाता है। एंड ड्रिंक लिटिल मोर, और फिर थोड़ा सा पानी को पीता है, ठीक है। ये सीन है वहाँ का। यहीं पर ये कविता जो है, यहीं पर ये कविता आकर के रुक जाती है। और यहाँ एक तरफ ये सांप पानी पी रहा है, और दूसरे तरफ कवि जो है अपने मन में कुछ विचार लाता है। यानी कि अब जो अब कविता का आगे जो भाग पढ़ाने वाला हूं बाबू, वो सांप पर रिलेटेड नहीं है। ये कवि सिर्फ अपने आप में विचार कर रहा है, अपने आप में सोच रहा है, एक क्षण रुक करके, ठीक है। क्या सोच रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि बीइंग अर्थ, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद इटना स्मोकिंग। देखिए, सिसिलियन जुलाई विद इटना स्मोकिंग का मतलब होता है बाबू ज्वालामुखी फटने वक्त जैसी गर्मी, ज्वालामुखी फटने वक्त जैसी गर्मी, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि एंड, फिर कह रहा है कि बीइंग अर्थ ब्राउन, धरती कैसे बाबू, तो बिल्कुल भूरे रंग की धरती है, खरा। हाँ, और कैसी धरती बाबू, तो सुनहली धरती है, ठीक है। एंड द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ, और उस समय की जो धरती दिख रही थी वो लग रहा था कि एकदम जल रहा हो। बर्निंग बाउल्स का मतलब होता है जलता हुआ कटोरा, ठीक है ना, जलता हुआ भाग। अब समझिएगा इसका पूरा माजरा क्या है। माजरा ये बाबू कि गर्मी इतनी तेज थी कि भूरी जो धरती थी वो गोल्डन दिखाई दे रही थी। किसके कारण बाबू, द बर्निंग बॉयल्स ऑफ द अर्थ, ऐसा मानो जैसे कि धरती क्या हो रही थी, जल रही थी और गोल्डन कलर की दिखाई दे रही थी। यही कारण था कि ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद इटना स्मोकिंग, सिसिली की गर्मी, सिसिली में जो ज्वालामुखी फटने वक्त जैसी जो गर्मी होती है, वही गर्मी उस दिन कवि को महसूस हो रहा है। सिसिलियन जुलाई विद इटना स्मोकिंग का मतलब ही होता है ज्वालामुखी फटने जैसी गर्मी। तो गर्मी इतनी तेज थी कि भूरी धरती जो है वो गोल्डन टाइप के दिखाई दे रहे थे, और ऐसा दिखाई दे रहे थे जैसा कि मानो कि जलता हुआ अंतःभाग हो, जलता हुआ एक कटोरा की तरह लग रहा था, ठीक है। आगे समझते हैं क्या कहता है बच्चों। यहां पर बता रहा है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी। अब कभी क्या अपने मन में देखिए क्या सोच रहा है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। कह रहा है कि मेरे ज्ञान की आवाज ने मुझसे कहा कि उसे अवश्य मार देना चाहिए। किसको, सांप को। मैं अपने मन में सोच रहा हूं, कभी अपने मन में सोच रहा है कि मेरे जो आवाज है, मेरे अंतरात्मा की जो आवाज है वह कह रही है कि सांप को क्या कर देना चाहिए, अवश्य मार देना चाहिए। फॉर, क्योंकि इन सिसिली, सिसिली में जगह का नाम है द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, क्योंकि जो काले रंग के सांप होते हैं वो क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं। द गोल्डन आर वेनोमस, और जो गोल्डन कलर के सांप होते हैं वो बड़ा ही विनोमस होते हैं, बड़ा ही खतरनाक होते हैं। तो इसका शरीर कैसा बाबू, गोल्डन कलर का है ना, तो सांप क्या है, बिल्कुल खतरनाक है, ठीक है। आगे बता रहा है कि एंड वॉइसेज इन मी सेड इफ यू आर अ मैन यू शुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। इसका मतलब होता है बाबू कि एंड वॉइसेज इन मी सेड, और आवाजें मुझ में कहती है, और आवाजें अंदर ही अंदर मुझ में कहते हैं कि इफ यू आर अ मैन, कि अगर सचमुच तुम एक मर्द हो, सचमुच तुम एक मनुष्य हो, तो क्या करना है। यदि तुम एक मनुष्य हो तो यू वुड टेक अ स्टिक, तो तुम्हें एक छड़ी उठानी चाहिए। एंड ब्रेक हिम नाउ, और उसे क्या करना चाहिए, उसे ब्रेक हिम नाउ, उसे मार मार करके, अब उसे क्या करना, नाउ, अब उसे मार डालना चाहिए। यानी कि ब्रेक हिम नाउ का मतलब खत्म कर देना, मार देना। एंड फिनिश हिम ऑफ, और उसे क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, उसकी जीवन लीला को क्या करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ये कवि को कह रहा है कि यदि तुम सचमुच में एक मर्द हो तो तुम एक छड़ी उठाओ और उसे मारो, पीटो और उसका जीवन लीला समाप्त कर दो। ऐसा कवि का मन कह रहा है। थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू, कविता कितना स्ट्रांग है। फिर कवि क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम।
बट मस्ट आई कन्फेस, तो ये कन्फेस का मतलब होता है बाबू स्वीकार करना। कह रहा है कि बट मस्ट आई कन्फेस, लेकिन अवश्य मैं स्वीकार करता हूँ। क्या स्वीकार करता हूँ? हाउ आई लाइक्ड हिम, कि न जाने कैसे मैं उसे पसंद करने लगा, कैसे मुझे सांप से लगाव हो गया, कभी ये सोचने लगता है। हाउ ग्लैड, कितना मैं खुश हूँ। हाउ ग्लैड आई वॉज, कितना मैं खुश था। ही हैड कम लाइक अ गेस्ट, कि वह आया था मेरे पास किस रूप में बाबू? तो एक गेस्ट की तरह, इनक्विट, चुपके से, टू ड्रिंक माई वाटर ड्रॉप, और चुपके से शांति से मेरे पास आया था। क्या करने? वाटर ड्रॉप के पास पानी पीने के लिए। ठीक है। एंड डिपार्ट, और चला जाता है। पीसफुल, शांतिपूर्वक। पेसिफाइड मतलब होता है संतुष्ट होकर के। एंड थैंकलेस, और बिना धन्यवाद के यहाँ से क्या करता है? वो चला जाता है। इनटू द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ, उस धधकते हुए, उस जलते हुए अंतभाग में, अर्थात उस धरती के जलते हुए अंतभाग में क्या करता है? वो चला जाता है। यहाँ पर कभी देखिए दिमाग में ये बैठा रहा है कि सांप मेरे पास पानी पीने के आता है, वो गेस्ट के रूप में आता है, पानी पीता है और फिर से शांतिपूर्वक वो अपने अथी में चला जाता है, अपने मांद में चला जाता है, तो मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कभी सोच रहा था। फिर उसके दिमाग में क्या आता है? दिमाग में वो बात आता है, देखिए मनुष्य है, इसके दिमाग में नाना प्रकार की बातें जो है वो आते रहती है। आगे क्या आ रहा बाबू कि वॉज इट कवाडिस, क्या यह मेरी कायरता थी? कवाडिस का मतलब कायरता होता है बाबू। क्या मेरी ये कायरता थी कि मैं उसे जाने दिया? दैट आई डेयर्ड नॉट टू किल हिम, दैट आई डेयर्ड नॉट टू किल हिम, कि मैं उसे मार नहीं सका, अर्थात कहने का मारने की साहस मुझ में नहीं हुई। वॉज इट परवृष्टि, परवृष्टि का मतलब होता है बाबू गलत विचार, या क्या यह एक मेरा गलत विचार था? दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, कि मुझे तीव्र इच्छा हुई उससे बातें करने की। कहने का मतलब उसके बारे में बात करने की, या मुझे उससे बात करने की मेरे मन में एक तीव्र इच्छा हुई। क्या यह मेरा एक गलत विचार था? वॉज इट ह्यूमिलिटी, देखिए ह्यूमिलिटी का मतलब होता है बाबू विनम्रता, या क्या यह मेरी विनम्रता थी? टू फील सो ऑनर्ड, कि मैं इतना अपने आप को क्या महसूस कर रहा हूँ? ऑनर्ड महसूस कर रहा हूँ। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा सम्मानित महसूस करता हूँ, किया, मैं बहुत सम्मानित महसूस किया। सो ऑनर्ड यहाँ पर देखिए टू फील, अनुभव करना। क्या बाबू? टू कहता है कि उसके क्या यह मेरी विनम्रता थी कि उसके बारे में इतना ऑनर महसूस किया, इतना सम्मानित महसूस किया। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि सम्मानित महसूस किया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जा आगे बता रहा बाबू। बाबू कह रहा कि एंड येट दोज वॉइसेज, और फिर से वो आवाज़ें क्या करती है, और अभी भी वो आवाज़ें क्या करती है? आवाज़ें जो है वो क्या कर रही है कि इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड, यदि तुम उससे नहीं डरे हो, यानी कहने का मतलब यदि तुम उससे नहीं डरे थे, वर यू पर, अगर तुम उससे नहीं डरे, यू वुड किल हिम, तो तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। यानी कहने का मतलब कि अगर तुम उससे नहीं डरे होते तो तुम उसे मार देते। करक अगर तुम उससे नहीं डरे होते तो उसे क्या कर देते? तुम मार देते। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, हाँ मैं बिल्कुल डर गया था, मैं बिल्कुल भयभीत हो गया था। ठीक है। एंड आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा अफ्रेड, डर गया था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी, ऑनर्ड स्टिल मोर, उससे ज़्यादा मैं अपने आप को ऑनर्ड महसूस किया। मैं डरा हुआ था, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं ऑनर महसूस करता हूँ या किया हूँ। दैट ही शुड सिक माई हॉस्पिटलिटी, कि उसने मेरा आतिथ्य सेवा क्या किया? स्वीकार किया। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है अतिथि सेवा। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, कि उसने मेरा आतिथ्य सेवा जो क्या किया वो स्वीकार करता है। करेक्ट। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, कहते फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, उस गुप्त धरती से, सीक्रेट अर्थ का मतलब गुप्त जो जगह थी, वहाँ से आ करके वह सांप जो है वो मुझसे आतिथ्य सेवा स्वीकार किया। कहने में मुझे मेरे पास अतिथि होकर के आया और मैं उसका क्या किया? अभिनंदन किया और उसे पानी पी करके जाने दिया। यहाँ तक तो कवि मतलब कि सोच रहा है। फिर अब एक बार वही कविता पर चाहते हैं जहाँ सांप जो है वो पानी पी रहा था और सांप ने आगे क्या किया, इस चीज को समझते हैं। ही ड्रैंक एनफ, ओ पूरा पानी पी लिया, एकदम बिल्कुल पानी पीकर एकदम क्या कहते हैं, फूल हो गया, एकदम टल्ली हो गया पी करके। ठीक है।
एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपने हेड को फिर क्या करता है, उठाता है, ड्रीमली, एकदम उठाता है, कैसे बाबू, ड्रीमली, जैसे मानो कि स्वप्न में हो, एज वन हु वॉज ड्रंकन, जैसे कि कोई मानो कि कोई क्या किया हुआ हो, बिल्कुल पिया हुआ हो, एकदम पियक्कड़ जैसा अपने सिर को मौज मस्ती में, मौज मस्ती में क्या करता है, उठाता है, एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फॉर्क्ड नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, करवक, और अपने जीभ को क्या करता है, हवा में लहराता है, मानो जैसे कि पूरी एकदम काली अंधेरी रात हो। देखिए काली अंधेरी रात का वर्णन इसलिए किया है बाबू क्योंकि सांप का जो जीभ है वो बिल्कुल काला है, और उस काले जीभ को क्या करता है कि लहराता है, जैसे मानो कि क्या हो, अंधेरी रात हो, ऑन द एयर, हवा में, सो ब्लैक, इतना काला, सीमिंग, महसूस हो रहा था या प्रतीत हुआ, टू लिक हिज लिप्स, कि जैसे मानो कि वो अपने होठों को क्या कर रहा हो, चाट रहा हो। क्यों? क्योंकि अब दम पानी पी करके क्या हो चुका है बाबू, तृप्त हो चुका है। ठीक है। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखता है, लाइक गॉड, एक ईश्वर की तरह देखता है, क्योंकि उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो एक इनोसेंट प्राणी है, वो पानी पीने के लिए आया हुआ है, और पानी तृप्त पी करके पूरा एकदम भर पेट पी करके और इधर उधर देखता है, सिंग इनटू द एयर, अनसिंग इनटू द एयर, हवा में अनदेखे रूप से सबके तरफ देखता है, सबके तरफ करा। कभी यहाँ पर ये बताना चाहता है गॉड की तरह इसलिए देखता है क्योंकि उसका कोई जान पहचान यहाँ का नहीं है, वो चारों तरफ देखता है, सबको देखता है। ठीक है। अनसीन यानी कि अनजान रूप से, अनदेखे रूप से सबको देखता है। ठीक है। नहीं आदमी कहता है कि मैंने उसे इस कदर देखा जैसे कि मैंने उसे नहीं देखा, यानी कि इसी तरह से वो सांप हम लोग की तरफ देखता है। ठीक है, कभी की तरफ। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और जब देखता है कि कोई उसको दिखाई नहीं दिया तो अब फिर से क्या करता है कि अपने सिर को क्या करता है, मोड़ लेता है अपने जगह पर जाने के लिए। ठीक है बाबू। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, एज इफ थ्राइस ड्रीम, जैसे मानो कि वो एकदम गहरे स्वप्न में मगन हो, जैसे कि मानो कि वो पूरा तरह से सपने में डूबा हुआ हो। ठीक है। प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड एंड क्लेम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और फिर क्या करता है कि प्रोसीडेड का मतलब था कि आगे बढ़ाता है। ठीक है। किसको आगे बढ़ाता हुआ, ड्रॉ माने खींचते हुए, टू ड्रॉ माने खींचते हुए, हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, वह अपने शरीर को कर्विंग करते हुए, देखिए टेढ़े मेढ़े सांप कैसे चलता है, ऐसे ऐसे करके चलता है ना, तो टेढ़े मेढ़े जो शरीर है उसको वो राउंड करता हुआ क्या करता है बाबू, आगे की ओर बढ़ने लगता है। एंड क्लाइम अगेन, और पुनः क्या करता है, चढ़ने लगता है अगेन द ब्रोकन बैंक। कहाँ पर बाबू, द ब्रोकन बैंक का मतलब होता है टूटी हुई जो किनारे हैं मेरे वॉल फेस के, जो मेरे मिट्टी के जो दीवार हैं जो टूटी हुए हैं, उसी पर चढ़ने का काम शुरू कर देता है कौन, सांप। ठीक है बाबू। आइए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। और क्या करता है बाबू, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कहता है कि एंड एज ही पुट हिज हेड, और जैसे ही वो मतलब क्या करता है कि अपने हेड को क्या करता है बाबू, हेड को इनटू दैट ड्रेडफुल होल, और जिस होल से होकर के आया हुआ था ना, उसी होल में अपने सिर को क्या करता है, घुसा देता है, यानी कि लेकर के चला जाता है। एंड एज ही स्लोली ड्रू अप, और फिर से अपने शरीर को थोड़ा सा क्या करता है, ड्रू अप करता है, ऊपर की ओर खींचता है। स्नेक इजिंग का मतलब होता है बिल्कुल शांति से, बिल्कुल चुपचाप। हिज शोल्डर्स, अपने कंधे को, एंड इंटर्ड फर्दर, और फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ अपने सिर को ले जाता है, किसमें, होल में। ठीक है। अ सॉर्ट ऑफ हॉरर, एक प्रकार का विरोध, एक प्रकार का आतंक कह सकते हैं। यहाँ पर हॉरर का मतलब होता है आतंक, भय। एक प्रकार का भय जो है अब कवि के मन में व्याप्त होने लगता है कि कहीं ये सांप हमारे आसपास रहता है तो कभी ना कभी अगर मैं कहीं इसके चक्कर में पड़ जाता हूँ, या कभी मेरे पैरों के नीचे आ जाता है, या कभी भी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात का डर जो है वो कवि के मन में बनने लगता है। अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, और एक प्रकार का विरोध होने लगता है अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग, उसको वापस जाते हुए देखकर, उसको वापस जाता हुआ देखकर उसके मन में एक विरोध होने लगता है। एक क्या कह सकते हैं, एक हॉरर, एक
एक हॉरर होने लगता है, एक प्रकार का डर होने लगता है। इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, उस हॉरिड ब्लैक को देखते हुए, उससे डरावना ब्लैक होल को देखते हुए कवि के मन में उस सांप के प्रति एक विरोध उत्पन्न होने लगता है। डेलिब्रेटली मतलब होता है विचार करते हुए, गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, कहता कि गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, उस काली वो विचार करते हुए, गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, उस कालेपन में जाते हुए, एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और फिर वो क्या करता है कि धीरे धीरे अपने आप को क्या करता है, खींचता है। सांप जो है वो ये विचार कर, थोड़ा सा वो सांप जो है अपने आप में विचार करते रुकता है, रुकने के बाद फिर से वो ब्लैकनेस में जाना शुरू कर देता है और अपने आप को अंदर की तरफ खींचने लगता है। ठीक है, ओवरकेम मैंने कि जैसे मानो कि उसने विजय प्राप्त कर लिया हो, मी मुझ पर, नाउ हिज बैक वॉज टर्न, अब उसका सिर्फ बैक जो था, पीठ जो था, जो पीछे वाला जो भाग था वही सिर्फ बचा हुआ है, और उसका मुंडी जो है, उसका जो मतलब कि सिर है वो होल के अंदर चला गया है। तब कवि क्या करता है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कहता कि आई लुक्ड अराउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर, आई लुक्ड अराउंड, मैं चारों तरफ देखा, आई पुट डाउन माई पिक्चर, मैं अपने घड़े को रखा नीचे की तरफ, आई पिक्ड अप अ क्लमी लॉग, और मैं क्या किया कि एक टेढ़ा मेढ़ा बेढंगा टाइप का एक छड़ी क्या करता हूँ, उठाता हूँ। एक बेढंगा टाइप का छड़ी जो है क्या करता है, कभी उठा लिया, पिक्ड अप कर लिया, उठा लिया, एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रफ, और उसे वाटर ट्रफ के तरफ फेंका, विथ क्लैटर, तेजी से उसे वाटर ट्रफ के पास क्या करता है, फेंकता है। कौन, कवि। मैंने कि उसको मारने के लिए नहीं, उसको ऐसे ही फेंकता है, लेकिन कुछ और ही घटना घट जाती है। और घटना क्या घट जाती है बाबू, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि घटना क्या घट जाती है। ठीक है, घटना ये घटती बाबू कि वो सोचा भी नहीं था, कह रहा है कि आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मैं सोचा कि मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई है, मैंने उसको मारा नहीं है, मेरी दिमाग में बस यही चीज़ चल रहा था कि मैंने उसको चोट नहीं पहुंचाई है। बट सडनली, लेकिन अचानक, दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, वह भाग जो पीछे की ओर बचा हुआ था उसका, कन्वर्ज्ड का मतलब है बाबू ऐंठने लगना, वो क्या होने लगता है, ऐंठने लगता है, इन अनडिग्निफाइड हैस्ट, अनुचित ढंग से, बड़ा ही तेजी से अपने जो पीछे बचा हुआ जो उसका शरीर का भाग था उसको अचानक क्या करने लगता है बाबू, ऐंठने लगता है। ठीक है, अब आगे क्या समझा रहा है कवि, अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कह रहा है कि रिद्ड लाइक लाइटेनिंग एंड वॉज गॉन, कहता है वो रिद्ध का मतलब होता है पीड़ा से शरीर को ऐंठना, एकदम रिद्ध का करने लगता है, पीड़ा से शरीर को ऐंठने लगता है, जैसे मानो कि कोई बिजली कौंध गई हो, कोई बिजली टूट पड़ी हो। एंड वाज गॉन, और क्या करता है, चला जाता है, इनटू द ब्लैक होल, उस ब्लैक होल में, द अर्थ लिप्ड, यहाँ पर लिप्ड का मतलब होता है बाबू ठोकदार या किनारा युक्त, जो अर्थ था, जो धरती, जो मिट्टी था, जो लिप्ड था, फिशर जो दरार में किनारे जो थे, किनारे पर जो था सांप थोड़ा सा बचा हुआ, वो भी क्या करता है, अंदर की तरफ चला जाता है। इन द वॉल फ्रंट का यहाँ पर मतलब होता है बाबू जो दीवार था उसमें जो किनारा युक्त था, उसके अंदर जो होल बना हुआ था, जो फीसर सा जो दरार था, उसके अंदर सांप क्या करता है बाबू, अपने आप को तेजी से खींचता हुआ चला जाता है। ठीक है, आगे कहता वो कि एट विच इन द इंटेंस का मतलब होता है बिल्कुल तेज, स्टिल नून, उस समय क्या था, बिल्कुल धूप था, बहुत ज़्यादा तेज धूप थी। ठीक है, आई स्टेयर्ड, मैं टकटकी लगाकर देखता रहा, विद फैसिनेशन, मोह माया में, मुझे तो मोह हो गया, मुझे तो बड़ा ही दया आने लगी कि क्या मैंने सांप को कैसे चोट पहुंचा दी। इस मोह माया में पड़ जाता है और पूरी तरह से एकदम दोपहरिया में बिल्कुल खड़ा होकर के वो देखना शुरू करता है, उसको देखने लगता है। ठीक है, तब आगे क्या करता है बाबू, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कहता है कि एंड इमीडिएटली, और अचानक, आई रिग्रेटेड इज, मुझे इसके लिए पश्चाताप हुआ, और अचानक मैं उसके लिए क्या होने लगा बाबू, पछताने लगा। कवि कहता है कि अचानक मैं उसके लिए क्या करने लगा, पछताने लगा, पछतावा होने लगा कवि को। किस बात का पछतावा होने लगा बाबू, आई थॉट, मैं सोचा, हाउ पोल्ट्री, देखिए पोल्ट्री का मतलब होता है बाबू
तुच्छ या नीच काम कह सकते हैं। हाउ वल्गर, वल्गर का मतलब होता है अशिष्ट या गंवार कह सकते हैं। व्हाट मीन एक्ट, कितना नीच काम जो है वो कवि ने किया है, अपने बारे में वो सोचने लगता है। कभी सोचने लगता है कि मैं कितना मैंने तुच्छ काम किया हूँ, कितना मैं वल्गर काम किया हूँ, ऐसा काम मुझे नहीं करना चाहिए था। इस बात के लिए कभी क्या करने लगता है, पछताने लगता है। करके आई डिस्पाइस्ड माई सेल्फ, मुझे अपने आप से घृणा हुई। डिस्पाइट माई सेल्फ, डिस्पाइट का मतलब था घृणा हुई, माई सेल्फ मैंने खुद से। करे कि मुझे अपने आप से घृणा हुई। एंड द वॉइसेस ऑफ माई अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, और जो मेरी वॉइसेस थी, जो मेरी आवाज़ें थी, वो मुझे क्या कर रही थी, पतित हो रही थी। पतित होना शापित हो रही थी। ह्यूमन एजुकेशन, मेरे जो ह्यूमन एजुकेशन था, जो मानवीय जो शिक्षा मुझे प्राप्त हुई थी, उस पर मेरा ये जो कर्म है वो मुझे कोस रहे थे, दोषारोपण कर रहे थे। ठीक है, अर्थात वहीं आवाज़ जो है मेरे अंदर से आने लगी कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। फिर कभी जो है किस बारे में सोचने लगता है बाबू, तो सोचने लगता है, उसको विचार आता है बाबू, आई थॉट ऑफ एल्बोट्रॉस। वो एल्बोट्रॉस के बारे में सोचता है। एल्बोट्रॉस एक समुद्री पक्षी का नाम है, जिसका एक राजा जो है एक समय उसका शिकार हो जाता है, उसको मार देते हैं लोग। ठीक है, जिसके चलते मतलब बहुत बड़ा संकट आता है, बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। उसको हम धार्मिक या मनोवैज्ञानिक तूफान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो राजा जो है ये कवि जो है उसी की याद आने लगती है कवि को। कवि वो इसी के बारे में सोचने लगता है कि जिस तरह से एल्बोट्रॉस पंछी को जो मार दिया था लोगों ने, समुद्री पंछी को, और समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया था, कहीं उसी तरीके का कुछ अपशगुन मेरे साथ न हो जाए। कवि इस बारे में सोचने लगता है। एल्बोट्रॉस उसी को कहते हैं। ठीक है, एंड आई विश्ड, और मैं विश करने लगा कि ही वुड कम बैक माई स्नेक, कि मेरा स्नेक जो है, मेरा सांप जो है, वो पुनः एक बार वापस मेरे पास आता, ताकि मैं उसे क्या करता, क्षमा याचना करता। ठीक है, क्षमा याचना करने के लिए वो सांप को क्या करना चाहता था, बुलाना चाहता था। ठीक है, क्योंकि फॉर ही सिम्ड टू मी, वह मेरे लिए प्रतीत हुआ, अगेन लाइक अ किंग, एक पुनः राजा के रूप में। वो किस रूप में उसके लिए प्रतीत हुआ बाबू, एक राजा के रूप में। लाइक अ किंग इन एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होता है वनवास। कहा कि एक ऐसे राजा जिसको क्या हो गया है, वनवास हो गया है। अनक्राउंड का मतलब होता है बिना ताज के। ठीक ना, अनक्राउंड बिना ताज के। इन द अंडरवर्ल्ड, इस अंडरवर्ल्ड में, इस अपराध जगत में, इस दुनिया में वो बिना किसी ताज के एक वनवासी राजा की तरह मुझे लगा था। नाउ ड्यू टू द क्राउन अगेन, अब मुझे पुनः उसकी क्या करनी है, ताज पोशी करनी है। मैं उसे पुनः क्या करूंगा, ताज पोशी करूंगा, उसकी इज्जत करूंगा। ठीक है, और कभी आगे बता रहा बाबू, एट लास्ट कभी क्या करना चाहता है, एंड शो, और इस तरह से आई मिस्ड, और इसलिए आई मिस्ड माई चांस, मैं अपना चांस गंवा दिया, विद वन ऑफ द लॉर्ड्स। वन ऑफ द लॉर्ड्स का मतलब होता है बाबू एक प्रकार के ईश्वर से। वन ऑफ द लॉर्ड्स माने कि एक प्रकार के ईश्वर से मिलने का चांस जो है वो क्या किया, गवा दिया, ऑफ लाइफ, जीवन के एक ईश्वर से मिलने का वो चांस क्या करता है, गवा देता है। एंड आई हैव, कभी कहता है कि मैं इस प्रकार से माई चांस विद वन ऑफ द गॉड्स ऑफ लाइफ, जीवन के एक ईश्वर से मिलने का जो चांस है, इस तरह से मैं क्या करता हूँ, गंवा दिया हूँ। ठीक है, एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपेक्ट, और मेरे पास कुछ बचा हुआ है, जो कुछ भी बचा हुआ है वो सिर्फ एक एक्सपेक्ट बचा हुआ है, एक पश्चाताप बचा हुआ है। पिटनेस, इस अल्पता, तुच्छता या नीचता भरी काम के लिए मेरे पास सिर्फ एक पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं बचा है। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि कवि जो है यहाँ पर अपने आप को ये बताने का प्रयास किया है कि जो मैं पाप किया हूँ उसके लिए अब मैं सिर्फ पछता रहा हूँ, पछताने के सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। ये काम मैंने बहुत गलत किया है इस सांप को मार करके। देखिए कवि यहाँ पर स्पष्ट क्या करना चाहता है, स्पष्ट ये करना चाहता है कि आज का जो लाइफ हो चुका है, आज का जो बनावटी जीवन जो हो चुका है, हम किसी भी जीव की हत्या कर दे रहे हैं और उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। लेकिन कवि ने मारा नहीं था, गलती से लग गया था, तब कवि को कितना बड़ा पश्चाताप हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो हमें एक मैसेज देना चाहता है कवि कि हमें किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए जो
हमारे लिए कोई नुकसानदेह ना हो। अर्थात कहने का मतलब वो अगर हमारे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो हमें भी उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लाइन वाइज आपकी समरी को मैंने क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। ठीक है, मीनिंग है इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए यहाँ से लेकर के पहले आप लोग यहाँ तक ले लीजिए। चलिए हो गया। उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ से फिर आगे की ओर थोड़ा सा बचा हुआ है, ये सब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। थोड़ा सा ये बचा हुआ है, इसको भी आपको लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसको यहाँ तक, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कैरबोट ट्री तक लीजिए। कैरबोट ट्री के बाद आगे आपको दे देता हूँ, ले लीजिए, ये आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे शॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, समरी और इसके क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो गया है। अगर जो बच्चे उत्सुक हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लास जो पढ़ना चाहते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है, और जुड़ जाएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो नहीं किए होंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।